जय जोहार जय हिंद। 100 डे मेंस चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है 18th डे, 18वें दिन में। हम आज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। कल हम लोग ने देखा था केंद्र सरकार, आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार। और राज्य सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो राज्य सरकार में सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और राज्य के जो एडवोकेट जनरल है, साथ ही साथ राज्य के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, राज्य के लोक सेवा आयोग, वो देखेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक हमको पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, विधान परिषद है कि नहीं, यहाँ के कार्यपालिका और साथ साथ न्यायपालिका। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोग का थर्ड टायर है, तीसरा है। फर्स्ट टायर केंद्र सरकार हो गया, सेकेंड टायर स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, तो थर्ड टायर जिसको क्या है हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं या पंचायती राज को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। जैसे केंद्र सरकार था, उसी तरह स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। उसका टेन्योर क्या रहता है? 5 साल रहता है। उसके पास, जैसे प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर था, राज्यपाल के पास भी पावर रहता है और ये स्टेट का नॉमिनल हेड रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन रहते हैं? मुख्यमंत्री जी, ये रियल हेड रहता है। और जो मेजोरिटी रहता है पार्टी, क्योंकि हम लोग में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो जो पार्टी का जो मेजोरिटी रहता है वो जनरली क्या है, मुख्यमंत्री के लिए दाव पेश करता है। लेकिन ये कौन बनाए रहेगा कि नहीं बनेगा, राज्यपाल डिसाइड करता है। और जो जनरली जो मेजोरिटी पार्टी रहता है वो चीफ मिनिस्टर रहता है वहाँ का। और ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, और जो गवर्नर है लिंक करता है केंद्र सरकार को राज्य सरकार को। अगला जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लेता है, क्या चीफ मिनिस्टर ओनली लेते हैं? क्या नहीं, कैबिनेट लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं वो पार्लियामेंट, जो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। तो इसके कौन से आर्टिकल हैं पता रहना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15% रहता है। ठीक है, 15% रहना चाहिए। असेंबली के सीट के 15% क्या रहना चाहिए? वो रहना चाहिए, आपके मिनिस्टर रहना चाहिए। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के, जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो क्योंकि जो मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ है, तो आज के करंट अफेयर में छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे। और ये जो 15% रहेंगे वो कब 91st अमेंडमेंट में किया गया है। ठीक, क्योंकि जनरली क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीजन रहता है। तो क्या है, नंबर ऑफ मिनिस्टर लिमिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत लोगों को दे देते थे। उसके कारण बहुत लोगों को देंगे तो क्या होगा, आज जैसे कि छत्तीसगढ़ में, ठीक, नया जो मिनिस्टर आया है वो पहली बार आया है। ठीक, इतना स्ट्रेंथ का 13 नंबर का हो जाएगा वो मिनिस्टर। तो अब उसके लिए रहने का जगह, बैठने का जगह, सबका अपना अपना एक सम्मान भी तो देना पड़ेगा ना उस लेवल का। तो उसका ऑफिस नया बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से, और रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होता है बोल के लिमिट किया गया। और एंटी डिफेक्शन लॉ के आसपास में ये आया था। स्टेट के जो राज्य के विधायिका होता है, विधायिका जो होता है, एक सदन भी होता है, दो सदन भी होता है। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो द्वि सदन है, ठीक है ना। जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, परिषद है, विधान सभा भी है, विधान परिषद भी है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ओनली एक सदन है, द्वि सदन नहीं है, ओनली एक सदन है। विधान परिषद नहीं है, विधान सभा बस है। तो विधानसभा, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए रहता है। और जो परिषद होता है, विधान परिषद, ये परमानेंट हाउस होता है। जैसे केंद्र में राज्य सरकार, राज्यसभा होता है, वैसे वैसे विधान परिषद होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक, कौन से? ओनली 6 राज्यों में है। ठीक, अगला जो आपको पढ़ना रहता है, एडवोकेट जनरल पढ़ना पड़ता है, जो राज्य के महाधिवक्ता, जो कि लीगल इशू जब भी होता है राज्य सरकार को वो रिप्रेजेंट करता है। उसके अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी राज्य के लिए काम करता है, जैसे हम लोग यूपीएससी केंद्र के लिए रहता है, राज्य के लिए स्टेट पीएससी, लोकसभा, राज्य लोकसभा आयोग, जो यहाँ के जो आ, परीक्षा आयोजित करता है एग्जीक्यूटिव के लिए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। हमेशा याद रखना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्वेश्चन बार बार आता है। अपॉइंट तो गवर्नर करता है इसके, लेकिन जो रिमूवल कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, ये चीज़ पता रहना चाहिए।
उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार देखेंगे तो विधायिका, विधायिका में लगभग लगभग यूनिकैमरल है, ठीक है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा बस है। कितना सीट है? 90 सीट है, ठीक है ना, ये पता रहना चाहिए। उसमें भी एसटी और एससी का कितना सीट है जो रिजर्व है, वो पता रहना चाहिए। कार्यपालिका में गवर्नर पढ़ लिए, सीएम पढ़ लिए, और 13 मिनिस्टर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 13 मिनिस्टर। और न्यायपालिका के लिए जो हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिलासपुर पे है। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोकल गवर्नमेंट, तो क्या है कि गांधी जी का विचार था ग्राम सभा हो, स्वराज हो, है ना, तो उसको राज्य के डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 40 में रखा गया था। बट धीरे धीरे क्या कि हमको लगा कि जो पावर है, शक्ति है, केंद्र में रहेंगे, राज्य में रहेगा, लेकिन क्या है कि लोकल ग्रामीण स्तर में भी परिवर्तन होना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो पावर का डिसेंट्रलाइज किया गया, जो विकेंद्रीकरण किया गया, केंद्र शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया गया। कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गाँव के लिए बनाया गया, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो अर्बन बॉडी, जो जो शहर के लिए बनाया गया, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, 3 स्तर पे। वैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत ग्रामीण लेवल के लिए। और ये जो पंचायती राज अधिनियम है, उसमें भी 33% किसको रिजर्वेशन दिया गया, वुमन को। लेकिन कुछ कुछ राज्य हैं, उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया गया है। और अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 50% से भी ज़्यादा जो सरपंच, जो लोकल गवर्नमेंट में, वो वुमेन है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इसके कारण, रिजर्वेशन के कारण बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर केंद्र की बात किया जाए, केंद्र में जो वुमेन और राज्य में जो वुमेन है, ठीक है ना, कितने मिनिस्टर हैं? ओनली एक। छत्तीसगढ़ में देखोगे केंद्र में कितने मिनिस्टर हैं? तो बहुत कम मिलेंगे। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, जब आप संसद की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में वो 15% से ज़्यादा नहीं है। तो क्या है कि रिजर्वेशन दिया गया है। और अभी सबसे पहला जब संसद का उद्घाटन हुआ, तो सबसे पहला जो बिल लेके आया, उस बिल का नाम क्या है? नारी वंदन बिल, जिसमें कहा गया है कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तो 33% जो रिजर्वेशन, जैसे कि पंचायत में तो अभी है 33%, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए जो संसद और विधानसभा के लिए नहीं है, वो भी लागू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला 2 मार्क्स के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द पावर ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए, ये लिखना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ रेफरेंस टू पावर एंड फंक्शन। तो विधानसभा और विधान परिषद के कार्य और शक्ति में भेद कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपको लिखना है 10 मार्क्स के लिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस। स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन का महत्व स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में जो प्रैक्टिस के लिए है, ये है, गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर आर अ मिसयूज्ड वेपन इन द हैंड ऑफ सेंटर। कमेंट। राज्यपाल के विवेकाधिकार केंद्र के हाथों, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के बोल रहे हैं, केंद्र के हाथों में दुरुपयोग का हथियार है, टिप्पणी करिए। या फिर आप लिख सकते हो, डिस्कस द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख क्यों माना जाता है, विवेचना कीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमें टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। साथ में ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड के लिए करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। साथ ही जो अफोर्डेबल प्राइस पे 1 रुपीज़ पर डे जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।